Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the drawback of two kingdom system of classification. हमें बताना है क्या ड्रॉबैक थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम अपना की कॉन्सेप्ट और देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और इसके अंदर कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे आते हैं, पहला किंगडम आता है प्लांट्स और दूसरी क्लासिफिकेशन थी इनटू एनिमल्स। तो बच्चों प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ था ट्रीज के अंदर, श्रब्स के अंदर और हर्ब्स के अंदर। और बच्चों एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास आरबीसीज एब्सेंट है, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा है वर्टिब्रेट्स जिनके पास आरबीसीज प्रेजेंट है। तो बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमें लिनेयस ने। अब बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या थे। तो बच्चों ड्रॉबैक्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला ड्रॉबैक आएगा हमारे पास कि कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला हमें। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। जबकि बच्चों यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सबको मिक्स मैच करके रखा गया। इनके बीच में किसी भी तरह की डिस्टिंक्शन नहीं थी। नंबर टू ड्रॉबैक आता है बच्चों नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों हमारे पास जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया और साथ में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी रख दिया गया। तो इन दोनों के बीच में भी किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ये भी हमारा एक ड्रॉबैक के अंदर आएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रहे थे और वो ऑर्गेनिजम्स थे हमारे यूग्लिना। तो बच्चों यूग्लिना के पास बोथ एनिमल और प्लांट लाइक फीचर्स होते हैं और ये हमारा ऑर्गेनिज्म फॉल नहीं कर रहा था किसी भी कैटेगरी में। सो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी। लास्ट पॉइंट आएगा बच्चों कि यहां पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हम लिख सकते हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, BW इज फॉर बिटवीन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहे हैं और जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं देखा गया और दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया। तो बच्चों ये है हमारे पास कुछ ड्रॉबैक टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, यूग्लिना के लिए कोई भी जगह नहीं थी, वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही थी। एंड लास्ट पॉइंट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।